तबीब ने हमें बीमारी से शिफा पाने का नुस्खा दिया है और ये बिशारत दी है कि जो इस पर अमल करेगा अल्लाह पाक उसे तक़वा और अपनी रज़ा की नेमत अता फ़रमाएगा। और ये बिशारत छुपी है नेक अमाल का जायज़ा लेने में, और हम बदकिस्मती के साथ इसे नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं। एक है जायज़ा और एक रूह है जायज़ा। एक तादाद है जो जायज़ा ही नहीं लेती, और एक तादाद है जो जायज़ा तो लेती है मगर इसकी रूह की लज्जत से ना आशना है, उसे पता ही नहीं है कि इसकी लज्जत क्या है। उसने वही इस काम को अपनी तंजीमी ज़िम्मेदारी का हिस्सा बना लिया कि जायज़ा लेना है, कारकर्दगी देनी है। जायज़ा कारकर्दगी नहीं बन रहा, वो कारकर्दगी के लिए जायज़ा ले रहा है। मैं आपको दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, अपनी समत को दुरुस्त कर लें। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बस इतनी सी बात काफ़ी है कि खिड़की इसलिए बनाई है कि अजान की आवाज़ आएगी, हवा तो खुद ही आनी है। हमने हवा के लिए खिड़की बना ली है, अजान की नीयत नहीं की। ये बात याद कर लें, बार बार याद कर लें। हो सकता है तो आते जाते थोड़ी तस्बीह पकड़ लें, इसकी तस्बीह कर लें कि काम करूँगा वो कारकर्दगी बनेगी। मैं कारकर्दगी के लिए काम नहीं करना चाहता, मैं जायज़ा तंजीम के लिए नहीं करना चाहता, तहरीक के लिए नहीं करना चाहता, मैं जायज़ा नेक बनने के लिए करना चाहता हूँ। तंजीम का काम खुद ही हो जाएगा। फिर भी अगर ये भी बुनियादी नीयत बन जाती है तो इंशाल्लाह ये तंजीम की मोहब्बत भी हमें इंशाल्लाह नेकी की तरफ ले जाएगी। लेकिन अल्लाह पाक तौफीक दे और ये नेक अमाल का जायज़ा लेना आपको मुझे नसीब कर दे, उसकी रूह के साथ नसीब करे। असल मकसद अमीर सुन्नत का हमें ये देना, हमें नेकी की तरफ लाना है, ना कि इसकी एक तंजीमी फॉर्मेलिटी अदा करना है। जैसे हमारा मदनी काफ़िला जाता है, एक फॉर्मेलिटी अदा करता है, वापस आ जाता है, मगर रूह मदनी काफ़िला से शायद हम में से एक तादाद अब तक ना बलद है, ना आशना है, पता ही नहीं है। वो जैसे कि हमने पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, सजदे की लज्जत पढ़ा है, लफ्ज़ पढ़ा है किसी ने, सजदे की लज्जत किसी ने लफ्ज़ पढ़ा है, किसने पढ़ा है सजदे की लज्जत? मैंने भी पढ़ा है, बस पढ़ा है यार, मैंने चखी नहीं है तो क्या होती है, पढ़ा है मैंने। मुनाजात की लज्जत किसी ने पढ़ा है? अल्लाह चखना नसीब कर दे। बनी इसराइल के एक शख्स ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला, उसको नेमतों पर नेमत अल्लाह ने दी थी, तो उसने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मैं तेरी इतनी नाफरमानी करता हूँ मगर तू है कि मुझसे मेरी नेमतें चिंता ही नहीं है, और मुझे नेमतों में तूने मुब्तला ही रखा हुआ है। गैब से आवाज़ आती है कि बंदे तुझे किसने कह दिया कि मैं तेरी पकड़ नहीं करता? क्या तुझे तेरी मुनाजात में लज्जत मिल रही है? तेरी इबादत से, तेरी इताअत से, तेरी मुनाजात से जो मैंने लज्जत ले ली ना, ये तेरी पकड़ नहीं तो क्या है? ले ली। हमारा अमल अल्लाह के लिए जब ना रहा, अब इससे अब ये पकड़ो में कितनी बड़ी पकड़ है, तो बस करता रहे, मुशक्कत दौड़ता रहे, थकाता रहे, पैसा खर्च करता रहे, खूब ट्रैवलिंग करता रहे, खूब इधर उधर दौड़ता भागता रहे, खूब मदनी मशवरे करता रहे, मगर तेरी रब की रज़ा तेरी इस अमल में है कहाँ? तू चाहता क्या है? वो कारी, वो सखी, वो शहीद जिन्हें जहन्नम का हुक्म होगा, क्या किया था इन्होंने? अमल तो वही किया था जिसे जन्नत मिलती है, अमल तो वही किया था, सखावत की थी कैसे जन्नत मिलती है, शहादत पाई कैसे जन्नत मिलती है, तिलावत की कि उसे जन्नत मिलती है। वो कारी भी था, शहीद भी था, एक सखी भी था, मगर मिसिंग क्या थी इनके अमल में? मेरे रब की रज़ा नहीं थी। उन्होंने अल्लाह के लिए नहीं किया था, जान तक दे दी शहादत की शोहरत के लिए, तिलावत कर ली कारी की शोहरत के लिए, सखावत भी कर दी सखावत की शोहरत के लिए। तूने जो चाहा तुझे मिल गया। तूने जन्नत चाही कब थी कि तुझे मिलती है? कि जन्नत चाहने वालों के अंदाज कुछ और होते हैं, तकरीबन सिमिलर ही होता है, लेकिन बदलता क्या है? बदलता वो है जो नजर नहीं आ रहा, उसकी नीयत, उसके इरादे, तकरीबन वही चीज है। तभी कहते हैं कि किसी पर हम कलाम नहीं कर सकते, उस पर हम तोहमत नहीं लगा सकते, माज़अल्लाह, उस पर हम ये कह नहीं सकते ये रियाकारी कर रहा है, क्योंकि ये छुपा हुआ है और तेरा रब तेरा दिल देखता है। मेरे बयान में इखलास है या नहीं है? इनके सवाल में इखलास है या नहीं है? आपके आने में इखलास है या नहीं है? मेरे बैठने में इखलास है या नहीं है? रब्बे काबा की कसम, कुछ समझ नहीं पड़ती, कुछ समझ नहीं पड़ती, बनेगा क्या? नेक अमल का जायज़ा अगर मैं अपना मुहासबा कर रहा हूँ तो मैं 2 मिनट 3 मिनट में फारिग कैसे हो गया? मेरी तो आज तक अक्ल काम नहीं करती। अगर मैं वाकई ये मुहासबा है मेरा, मेरे हाथ में जो ये रिसाला है और 72 सवालात का मैं अपने अंदर मुहासबा करता हूँ, तो ये मैं 3 मिनट में मुहासबा करके फारिग कैसे हो गया? इसका फिर कोई तो नाम रखना पड़ेगा आपको। क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? मेरी नीयत थी क्या थी? मेरा इखलास था क्या था? मेरा इरादा क्या था? मैं कर क्यों रहा था? क्यों नहीं कर सका? लेकिन चलो 3 मिनट ही सही, एक तंजीमी काम पर अमल तो हो रहा है। क्या पता यही नेकोकारों की अदा हमें बख्शा दे। छोड़ना तो इसको भी नहीं है, कि ये मुहासिबा है जो मैं कर रहा हूँ। अगर ये दवाई ले रहा हूँ तो शिफा क्यों नहीं है?
और जिन्हें ये दवाई से शिफा हुई वो कैसे हो गई। मेरे प्यारे निगरानों, जिम्मेदारों, अल्लाह आपको बेहिसाब बख्शे, आपके सदके मुझे बेहिसाब बख्शे। मुहासबा 3 मिनट पे तो नहीं होता।